बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। जी मेरे व्यूवर्स और मेरे लिसनर्स, तो आज की मेरी वीडियो है एक और बहुत ही ख़ास वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने लगी हूँ, एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने लगी हूँ जिनकी धूम जो है वो आजकल आप हर न्यूज़ चैनल पे देख ही रहे होंगे। तो मेरी बात आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले आर्चरी से रिलेटेड जो वीडियो लगाई थी उसका लिंक जो है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मेरी पहली वीडियो थी जिनकी मैंने यहाँ पे अपलोड की थी। वही पर्सनैलिटी आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो जिनकी वीडियो हमने देखी थी, आज करेंगे हम उनसे बात कि इन्होंने क्या अचीव किया है और इनका क्या गोल था वहाँ पर। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी जो गेस्ट हैं इनसे आपको मिलकर कैसा लगा। तो जी आज के हमारे गेस्ट हैं तनवीर। वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है इन्होंने और ये हर 2 साल बाद जो है कि पूरी वर्ल्ड में गेम खेली जाती है। तो इस दफ़ा थी ये दुबई में और बहुत सारे एथलीट्स यहाँ थे मौजूद। एशिया से ये पहले एथलीट्स हैं जिन्होंने किया है विन सिल्वर मेडल। और हम इनसे करते हैं बात आगे, आपको ख़ुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया है और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो चले चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तनवीर, मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये आप जो आर्चरी गेम खेलने गए थे तो इसमें आपको किस तरह कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और सपोर्ट किस की थी आपके साथ और इतनी अच्छी अचीवमेंट आप फर्स्ट टाइम में और सिल्वर मेडल ले आए, कैसे हुआ ये सारा कुछ? जी सबसे पहले तो हम पिछले कोई 4 साल से इस गेम की प्रमोशन में लगे हुए थे। तो तकरीबन 2017 की बात है जब मैं अपने कोच से मिला, एक डिप्लोमा कोर्स कर रहा था और उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2016 में ब्लाइंड फीमेल्स पे काम किया था और कोई 10 से 12 लड़कियों को उन्होंने ट्रेन किया था और उनकी एक इवेंट कराया था जिसमें आर्चरी की जैसी गेम उनको खिलाई थी। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ब्लाइंड लोग इस गेम को कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद लेट ब्लाइंड था और मुख्तलिफ क्रिकेट तो पहले खेल चुका था लेकिन और स्पोर्ट्स की तरफ भी मेरा रुझान ज़्यादा था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे पहले तो इग्नोर करते रहे लेकिन तकरीबन 7-8 माह के बाद मैं उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि हम ये गेम खेल सकते हैं। उन्होंने एक महदूद जगह पे एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर इस गेम को करवाया था ब्लाइंड फीमेल्स पे, लेकिन मैं ये चाहता था कि अगर ऐसी गेम है तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ब्लाइंड एथलीट्स को खेलना चाहिए। तो फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। मैंने इंटरनेशनली देखा तो तकरीबन 20 से 25 ऐसे एथलीट थे जो इंटरनेशनली इस गेम को खेल रहे थे और एशिया की तरफ से ये 2017 की बात थी, उस वक्त तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इस पे हमने वर्कआउट किया। नेशनल लेवल पे हमने अपने ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसे और तकरीबन 60 ऐसे एथलीट हैं जो कि इस गेम को खेल सकते हैं और इंटरनेशनली बहुत अच्छा टफ़ टाइम दे सकते हैं जो एथलीट खेल रहे हैं उनको। तो मुख्तलिफ नेशनल चैम्पियनशिप्स कराने के बाद पिछले 3 साल में हमने उसमें से 3 लड़के चूज़ किए। तो अल्टीमेटली जैसा कि आपको किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ डोनर्स को भी अप्रोच किया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन हमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हासिल हुई। फिर हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब से जो कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस के वाइस चेयरमैन हैं और उनसे हमने पर्सनली इस चीज़ को डिस्कस किया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमें फ़ीडबैक दिया और उन्होंने कहा जी कि आपको हम ज़रूर भेजेंगे और जो हमसे सपोर्ट हो सकेगी वो हम ज़रूर करेंगे। तो उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है हमें इस इवेंट के लिए जो है भेजने में। और इसके अलावा हमारा जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इसके अलावा हमारे साद मुनव्वर हमारे नेशनल क्लाइंबर हैं,
और उनसे हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हमें। तो ये एक मिला जुला के एक कम्बिनेशन था मुख्तलिफ़ लोगों की कंट्रीब्यूशन का, लेकिन एक छोटा सा था कि गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली। सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रावलपिंडी था उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और क्योंकि वो हमें फ़िज़िकली भी बहुत सपोर्ट करते थे, हमें अपने जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हमें उन्होंने वेन्यू दिया जहाँ पे हमने मुसलसल प्रैक्टिस की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अचीवमेंट में कामयाब हुए कि हम वहाँ तक पहुँच गए। और ये बड़ी कामयाबी थी कि पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन ने हमारी जो एफ़र्ट थी उसको तस्लीम किया और हमें मौका दिया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की भी और एशिया लेवल पे फ़र्स्ट टाइम कोई टीम थी जो कि इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी। बिल्कुल। अच्छा तनवीर, आपसे मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आप मुझे ये बताएंगे कि आप जब ये आर्चरी गेम स्टार्ट की वहाँ पे जब आप गए तो और कितनी कंट्रीज़ थी आप लोगों के साथ? ओवरऑल पैरा चैम्पियनशिप जो थी इसमें 40 कंट्री के तकरीबन 250 प्लस एथलीट थे, आलमोस्ट 262 थे एथलीट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ वाले भी थे और वीआई के भी थे, विजुअली इम्पेयर्ड भी थे। जो हमारी वीआई की कैटेगरी थी उसमें तकरीबन 9 मुल्कों से 14 एथलीट थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, और तकरीबन सारे ही अमेरिका, यूके, यूएसए, यूरोपियन स्टेट से ज़्यादातर थे। जिस तरह मैंने अभी बोला यहाँ पे कि एशिया में जो हैं वो आप पहले एथलीट्स हैं जिन्होंने आर्चरी विन की और मेडल लेकर आप आए हैं वापस पाकिस्तान, तो क्या रिस्पॉन्स है? लोग किस तरह आपसे मिल रहे हैं, क्या है, किस तरह का सीन है? ये एक हमारे लिए भी बहुत इनकरेजिंग साइन है कि हम पहली दफ़ा ही गए हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और उसमें हमें जो है सक्सेस मिली है। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, और इसमें डेफिनेटली हमारे कोच जो एजाज साहब हैं उनका बड़ा किरदार है। हमारी गेम में कोच का बड़ा किरदार होता है, तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हमें ट्रेनिंग दी जिसकी वजह से हम ये गोल अचीव करने में कामयाब हुए। बाकी जब हम वहीं पे थे, हमारी सेलिब्रेशंस का आगाज़ वहीं से हो गया था। एम्बेसडर यूएई में पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं अफजाल साहब गलबन उनका नाम था, उन्होंने हमें बाकायदा एक केक कटिंग सेरेमनी के लिए मदऊ किया और एक हाई टी दी और हमारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट भी किया। और बाकायदा क्योंकि अकोमोडेशन वहाँ पे दुबई के अंदर जो है हमें पाकिस्तान एम्बेसी नहीं दी हुई थी, और बड़ा अच्छा उन्होंने हमें होस्ट किया। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें वेलकम किया और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बाकायदा ढोल वगैरह, ढोल बाजों के साथ हमें ये रिसीव किया गया, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने इस चीज़ को। अच्छा तनवीर, आप लोग इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ आए हैं पाकिस्तान, आपने अचीव किया है, और होता है ना कि गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई प्राइज़ दिया जाता है या कोई अनाउंसमेंट होती है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? और मैं आपसे ये पूछूंगी क्या प्राइज़ आपको वहाँ पे मिला था? नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो जस्ट मेडल था और एक ट्रॉफ़ी थी बड़ी प्यारी सी। अच्छा। तो बड़ा उससे तो इनकरेजमेंट मिलती ही है डेफिनेटली। यहाँ पे भी जब से हम आए हैं फ़िलहाल तो किसी ने ऐसा हमें कोई इस तरह का रब्ता नहीं किया और ना ही कोई चीज़ ऐसी अनाउंसमेंट हुई है। होपफुली अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह होनी चाहिए। लेट्स सी क्या बनता है। जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि थोड़ी सी तवज्जो हम लोगों पर भी कर दिया करें। जिस तरह होता है कि अगर पाकिस्तान जो इंटरनेशनल टीम है वो अगर कोई भी मैच जीत कर आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक 5-10 मिनट के अंदर अंदर अनाउंसमेंट हो जाती है कि प्लेयर्स को ये दिया जाएगा और ये दिया जाएगा। तो ये भी आप ही के प्लेयर्स हैं, तो आपको इनके लिए भी करना चाहिए। कोई प्राइज़, कोई भी एक अनाउंसमेंट भी बहुत इनकरेज कर देती है एक प्लेयर को, ऐसा ही है? जी ऐसा ही। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है तनवीर कि कितनी कंट्रीज़ के जो एथलीट्स हैं उनको आपने बीट किया और किस तरह इस मेडल तक कैसे पहुँचे? ये स्टोरी जानना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स। ये असल ये स्टोरी भी बड़े मज़े की है कि क्वालिफ़िकेशन राउंड तक पहुंचना, पहली तो बात है हमने क्वालिफ़िकेशन राउंड खेलना होता है किसी भी इवेंट के लिए। तो उसके लिए हमारे पास 72 एरोज़ हमने शूट करने होते हैं
और उससे पहले जो है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम जा रहे थे तो हमें एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जिसमें इक्विपमेंट इंस्पेक्शन होती है, क्योंकि हमने इक्विपमेंट लोगों को खेलता हुआ देखा था लेकिन फ़िज़िकली हमने ना कहीं नहीं देखा था। उसकी डायमेंशंस कुछ हद तक हमारे ज़हन में थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हमने प्रैक्टिस की 1-2 दिन, तो हमें अमेरिकन कोच ने कहा कि आपका जो इक्विपमेंट है उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज़ पर वर्ल्ड आर्चरी रूल्स। तो फिर हमने जब उसको चेक किया तो वाकई उसकी विड्थ ज़्यादा थी, वो तकरीबन 122 सेंटीमीटर वाइड था हमारा इक्विपमेंट। तो उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड आर्चरी के रूल्स के मुताबिक ये 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक टास्क था कि मेटल के स्टैंड्स हम जो लेके गए हुए थे उनको किस तरह काटा जाए और इनको इस काबिल बनाया जाए कि ये इंटरनेशनल जो है रूल्स उनके मुताबिक आ जाएं। तो इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा हमारे कोच को। उन्होंने रात तकरीबन 11-12 बजे अपने एक रिलेटिव को कॉल की कि भाई हमें एक आरी ब्लेड चाहिए ताकि हम इनको कट ऑफ करके इन स्टैंड्स की विड्थ को कम कर सकें। तो मेरे कोच तकरीबन रात को 12 बजे निकले हैं, तकरीबन 3 बजे उनका वो बंदा आया आरी ब्लेड लेके, लेकिन वो आपस में मिल नहीं सके। वो तकरीबन 2-3 घंटे दुबई की सड़कों पे घूमते रहे हैं और फिर जाके सुबह 6 बजे वो आपस में मिले हैं और वो आरी ब्लेड हम तक पहुंचा है। तो फिर वो जब सुबह आए तो फिर हमने वहाँ पे वेन्यू पे जाके कटिंग की, पहले 5 से 6 इंच कटिंग की अपने स्टैंड्स की, तो वो कुछ वाइड हो गया, तकरीबन 85 सेंटीमीटर तक आ गया, लेकिन हमें क्योंकि 80 से कम चाहिए था तो फिर इसकी मज़ीद हमने 2-1 इंच और हमारे कोच ने जो है कटिंग की, जिससे हम जो है अपने इक्विपमेंट को पास कराने में कामयाब हुए जब फिज़िकल इंस्पेक्शन हुई जजेस की तरफ से। तो उस वक्त फिर हम सेटिस्फाइड थे कि अब हम जो है इस इक्विपमेंट के साथ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद जो पहला हमारा राउंड था वो क्वालिफ़िकेशन राउंड था 72 एरोज़ का, जिस पे मैंने और मेरे साथ एक और एथलीट जो वलीद B1 टोटली ब्लाइंड गए हुए थे, क्योंकि सब ने ही ब्लाइंड फोल्ड के साथ खेलना था, इसलिए विजन का इसमें कोई ताल्लुक था ही नहीं जी। जो पहला क्वालिफ़िकेशन राउंड था उसमें 72 एरोज़ पे मेरे भी और वलीद के भी 264 ईच पॉइंट थे। लेकिन जब रैंकिंग बनी तो मेरी तकरीबन मैं 7वें नंबर पे था और वलीद 9वें नंबर पे था। उसके बाद क्योंकि हम पहली दफ़ा गए हुए थे तो हमने समझा कि हमारा सफ़र यहाँ पे एंड हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुई कि क्योंकि टॉप 6 जो उन्होंने अनाउंस किए उनमें हमारा नाम नहीं था। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि इसके बाद नॉकआउट राउंड के लिए आप रेडी हो जाएं। जो 2 टॉप टीम्स हैं जो कि बेल्जियम और इटली थी, उनको डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में जगह दे दी गई, जबकि जो बाकी 12 एथलीट बचे थे उनका 1-1 आपस में मुकाबला था, हेड टू हेड, और उन्होंने नॉकआउट राउंड खेलना था और वो उनमें से 6 जीतने वाले जो है वो क्वार्टर फाइनल में जाने थे। तो मेरा मुकाबला जो था वो जो पहला मुकाबला था मेरा रॉजर्स से था जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, और जबकि वलीद का मुकाबला जो था वो इटली के अनाया डैनियल से था, मार्टिन अनाया डैनियल से था। वलीद ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 4-6 से जो है उससे हार गया। लेकिन मेरे मुकाबले में मद्दे मुकाबल 2015 का चैम्पियन था इंग्लैंड का रॉजर्स रीस एवांस, तो उससे पहला सेट तो मैं हार गया, लेकिन अगले 3 सेटों में मैंने उसको उसको बीट किया और 6-2 से मैंने उससे पहला मैच जीत लिया और यूँ मैंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जो कि 1 दिन बाद होना था। तो मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट थी कि मैंने अपना पहला ही मैच जीत के जो है क्वालिफिकेशन क्वार्टर फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया था। क्वार्टर फाइनल में मेरा मुकाबला होना था इटली के वर्ल्ड नंबर 2 जो थे मतायो के साथ। तो वो एक बड़ा मंजा हुआ एथलीट था और उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सख्त मुकाबले के बाद 6-4 से जो है वो डिफ़ीट किया मैंने क्वार्टर फाइनल में, और सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई। और सेमीफ़ाइनल में फिर अगेन मुश्किल था क्योंकि वर्ल्ड नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के न्यूबेरी थे और उनको भी जो है मैंने पहला सेट उनसे हार गया, जबकि अगले तीनों सेट जो है मैंने बड़े अच्छे मार्जिन से उनसे जीत लिए और यूँ हमारा जो गोल्ड मेडल मैच तक रसाई हुई।
अनफॉर्चुनेटली गोल्ड मेडल मैच तक जो मेरी पोजीशन थी, उससे पहले मैं बड़ा आउट क्लास खेल रहा था, लेकिन फ़ाइनल मैच में कुछ अच्छा डिस्प्ले नहीं कर सका। मेरे अगेंस्ट बेल्जियम के रॉबिन वैन बोक थे, जो कि पिछले 2 चैम्पियनशिप में भी वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके थे, और उनका ये तीसरा टाइटल था जो उन्होंने जीता। लेकिन बड़ा मज़ा आया उनसे भी कम्पीट करने का। कुछ थोड़ा सा वेन्यू चेंज था जहाँ पे फ़ाइनल हुआ। अगर वही प्लेस होती जहाँ हम पहले खेल रहे थे तो होपफुली मेरा रिज़ल्ट और बेहतर होता, लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। लेकिन हमें मज़ा आया कि एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया और पहली दफ़ा ही सिल्वर मेडल लेके आए। बिल्कुल, यही बहुत बड़ी बात है कि आपने फ़र्स्ट टाइम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया और आप विन करके आए सिल्वर मेडल। अच्छा तनवीर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप जो ब्लाइंड आर्चरी जो गेम है, आप बहुत कुछ अचीव कर चुके इसमें, माशाल्लाह अल्लाह आपको और हिम्मत दे, आप और ज़्यादा कामयाबियाँ लेकर आएँ वापस, और भी बहुत सारी मौक़ों पर। तो आपने क्या सोचा है कि आप जो है कि वो ब्लाइंड आर्चरी के लिए क्या करेंगे आगे? आपकी क्या जो अचीवमेंट्स, आपके गोल्स क्या हैं आपके आगे के लिए? पाकिस्तान में सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान में जो ब्लाइंड आर्चरी का कॉन्सेप्ट है, बल्कि एशिया में ये इसका सेहरा हमारे कोच जो है एजाज साहब को जाता है, जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी क्वांटिटी में मौजूद हैं कि हम बड़े वर्ल्ड लेवल को बड़ा टफ़ कंपटीशन दे रहे हैं, जो हमने साबित भी किया है। और इसमें दूसरा हमारे मंजर शाह साहब हैं, जो पैरा आर्चरी कमीशन के सरबराह हैं पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के अंदर, और पाक पैरा आर्चरी कमेटी को भी वो हेड कर रहे हैं। उनकी बड़ी सपोर्ट है इसमें कि वो ब्लाइंड कम्युनिटी को चाहते हैं कि वो ऊपर आएँ, और ख़ास तौर पे हमें उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि इस इवेंट में जाने के लिए भी। तो इंशाल्लाह उसमें आपके लिए, हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए बहुत सारे आगे मज़ीद चांसेस भी हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो हर 2 साल बाद होती है। इसके अलावा हमारे इंडोरा इंटरनेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप होती है, नेशनल वर्ल्ड रैंकिंग चैम्पियनशिप्स होती हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। और हर बंदे का एम होता है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर 2 तक पहुंच गए हैं। तो वर्ल्ड नंबर 1 तक जाने के लिए हमें थोड़ी सी और एफर्ट की ज़रूरत है, और थोड़ी सी सपोर्ट की भी ज़रूरत है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी, और जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। तो इंशाल्लाह हमारे ब्लाइंड लोगों में बहुत टैलेंट है, उनको सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं। आप यही देख लें कि आर्चरी जैसी गेम में पाकिस्तान में आज तक कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इवन के क्वालिफाई भी मेरा ख्याल है नहीं कर सका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और मेडल आना तो दूर की बात है। तो ये एक क्रेडिट है जो कि वीआई कम्युनिटी को जाता है, ब्लाइंड कम्युनिटी को, कि उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, उनके पास एक मेडल आ गया है। बिल्कुल। तो एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो तनवीर। और यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स से यही बोलूँगी कि ये हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है जो यहाँ तक पहुँची, और उन लोगों के लिए जो मैं बार बार कहती हूँ कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट ही उन सब को अवेयरनेस के लिए, उन सब की अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किया है जिनके घर पे डिसेबल हैं बच्चे, और वो समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, और अपनी इन्वायरमेंट की वजह से या अपने बहुत सारी मजबूरियों की वजह से अपने बच्चों को जो है वो घर पे बिठाए रखते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें इस पर्सनैलिटी को और बढ़ाएं, अपने बच्चों को बाहर निकालें और पढ़ाएं उन्हें, और उनको खड़ा करें अपने पैरों पे। मेरे चैनल का मकसद यही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जिन तक मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।